सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज, जो कि कक्षा 10वीं का गणित का है, प्रश्नावली 6.2। तो इस अध्याय 6 का ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आज इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, तो इस वीडियो में हम इन पहले चार प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17, ठीक है, 6.17 और 17 में फर्स्ट और सेकंड में DE BC के समांतर है, यानी कि दोनों में DE जो है, ये वाला DE BC के समांतर है। तो पहले में कहा गया है ये EC ज्ञात करना है और दूसरे वाले चित्र में ये AD, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमें दिया क्या है, बताओ हमें दिया है क्या, दिया है DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है, तब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD अपॉन, पहले वाले सवाल को हल कर रहे हैं, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ठीक है, ये है। और ये है हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, ठीक है, समानुपातिक प्रमेय द्वारा, यानी कि जब ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या थी, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है या दूसरी रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है और वो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो यह है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ से AD देखेंगे। अब इसमें दिया क्या है बताओ, यहाँ पर AD, ये AD बराबर कितना है बताओ, यहाँ पर लिख ले रहे हैं AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, EC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस वाले में हमें क्या करेंगे, लगाएंगे। तो देखो AD का मान कितना है 1.5 अपॉन DB का मान कितना है 3 बराबर AE का मान कितना है 1 बटे ये EC हमको ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, कैंच का गुणा कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये EC बराबर 1 बटे 1 गुणा ये 3 में पहुंच जाएगा इधर, और ये जो 1.5 था इसका स्थान यहाँ पर, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, इसको नीचे ले जाएंगे, या फिर गुणा करोगे तो 1.5 इंटू EC, और गुणा की जो संख्या लेते हैं पक्षांतर पर करने पर कहाँ चली जाती है, भाग में, तो ये हो जाएगा 1.5। अब ये 1.5 नहीं 3, 1.5 दूनी कितना होता है 3, तो यहाँ पर EC बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली जो EC है वो 2 सेंटीमीटर की है। अब इस वाले सवाल में पढ़ते हैं दूसरे वाले में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है, DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है, ठीक है, और यहाँ पर AD बराबर हमको ज्ञात करना है, तो वही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। AD ज्ञात करना है और यहाँ पर DB बराबर 7.2 और ये AE बराबर 1.8 और BC बराबर EC बराबर 5.4 ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे बस BPT से, क्योंकि ये समांतर है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लिख देंगे DE समांतर है BC के, तब AD अपॉन
डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी किससे है? बीपीटी। बीपीटी मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, ठीक है, इससे। तो यहाँ पर एडी का मान लगाएंगे, एडी का मान तो हमको ज्ञात करना है, एडी हमको ज्ञात करना है। और डीबी, डीबी दिया 7.2 इक्वल टू एई दिया है 1.8 अपॉन ईसी दिया है 5.4, ठीक है। अब देखो यहाँ से दशमलव बड़े आसानी से हटा सकते हो इनका, यहाँ से दशमलव हट जाएंगे तो ये मिलेगा 18/54, दोनों दशमलव के बाद में एक एक अंक है। और ये यहाँ पर ए डी बराबर निकालोगे तो 18/54 गुणा ये हो जाएगा 7.2, क्योंकि ये गुणा में था, पच्छंद करने पर कहाँ चला गया? भाग में चला गया। 18 36 18 54, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6, 0.3 चौका 12, यानी कि यहाँ से एडी बराबर कितना आ गया? एडी बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें पी क्यू पर और पी आर पर, ये वाली पी आर पर क्रमशः बिंदु, यहाँ पर पी क्यू पर ई और पी आर पर एफ बिंदु जो है वो स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है आपको कि ये ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो पहले सवाल में यहाँ पर ये है पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर दिया है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो ये इसके समांतर होंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पी ई अपॉन ई क्यू का अनुपात निकालेंगे तो ये 3.9/3 बराबर ये 3 एकम 3.3 एकम 3 तिया 9 इतना आ जाएगा, इसके बट्टे 1। दूसरा अनुपात निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो ये कितना है बताओ? 3.6 बटे नीचे एफ आर का है 2.4, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो 12 दूनी 24 12 तिया 36, 3/2 यानी कि 1.5/1। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का अनुपात क्या है? तो ये है पी ई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो ये है बीपीटी। बीपीटी मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा अगर इन दोनों भुजा, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात जो है बराबर आता है, तो ये दोनों भुजाएं ई एफ और क्यू आर आपस में कैसी होती? समांतर होती। तो यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं है, अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाओ, ये है पीई। यहाँ पर सबसे पहले देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, क्या दिया है भाई? यहाँ पर पीई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, ई क्यू बराबर या क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है। ये दिया है, आर एफ लिख लो या फिर एफ आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो पी ई अपॉन क्यू ई, पी ई अपॉन ई क्यू, इसका भुजा का अनुपात जो निकालेंगे तो ये होगा 4/4.5, ठीक है। इसको इतना ही लिखा रहने दे, ज्यादा करोगे तो इसको इतना लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे तो 40/4
45 हो जाएगा, दशमलव नीचे से हटाओ, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 ने 45, 8 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, दूसरा निकालेंगे पी एफ अपॉन आर एफ, पी एफ अपॉन आर एफ या एफ आर। इसका अनुपात निकालेंगे तो 8 बट्टे कितना है 9 है, और ये भी कितना आया बताओ 8 बट्टे 9। तो देखो इन दोनों का अनुपात कैसा है, बराबर है, यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ई अपॉन क्यू ई, पी ई अपॉन यू क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर लिख दो या आर एफ लिख दो। ठीक है, बराबर है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर, किससे है, बी पी टी द्वारा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। जब ये इन दोनों भुजाओं के अनुपात जो है वो समानुपाती होंगे या समान होंगे, तब इसका ये ई एफ, ठीक है, लिखेंगे भुजा ई एफ, भुजा ई एफ भुजा ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो ये किससे है, बीपीटी के द्वारा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये दूसरे सवाल में ये इसके समांतर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, अब इसके लिए हम पहले ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको अब यहाँ से मिटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं पर लिखा हुआ है, तो ये मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ये पूरा, अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया, और ये ई और ये एफ, ये पी क्यू दिया है पूरा 1.28, पी आर दिया है इधर पूरा 2.56, और ये पी ई दिया है 0.18 सेंटीमीटर, और ये पी एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है, देखो यहां से यहां तक पूरा पी क्यू कितना दिया है बताओ, पी क्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर दिया है, और पी बराबर 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लें। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, पी क्यू में से ये पी ई घटा देंगे तो ई क्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये निकालेंगे यहाँ पर ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी क्यू का मान दिया 1.28 माइनस पी ई का मान दिया 0.18, घटा दोगे यहाँ से 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, दशमलव सीधे दशमलव, 1 की सीध पे यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे 1, ई क्यू आ गया 1.10 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से निकालेंगे एफ आर बराबर, तो एफ आर निकालेंगे, एफ आर निकालने के लिए पी आर पूरे में से पी एफ घटा दें। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान दिया है 2.56 माइनस पी एफ का दिया है 0.36, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 3 गया तो 2, दशमलव 2 में से 0 गया 2, यानी कि एफ आर बराबर इतने सेंटीमीटर, 2.20 सेंटीमीटर आ गया किसका, एफ आर का मान। अब हम इनका क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर, पी ई का मान 0.18 बटे ई क्यू कितना आया है 1.10, दशमलव से दशमलव हटा दोगे तो 18 बट्टे 110, 2 से काट दोगे 2 ने 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 9 बट्टे 55। इसी प्रकार से निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर बराबर, पी एफ कितना दिया 0.36,
और एफ आर कितना निकाला, ये निकाला 2.20, दशमलव से दशमलव हटा देंगे 36/220 हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 9 36, 4 पंजे 20 और 2 बचेंगे 0, 5 हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, ये कितना आ गया 9/55। ठीक है, 9/55। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि PE अपॉन EQ समा इसका अनुपात जो है किसके अनुपात के बराबर है, PF अपॉन FR के बराबर है। किससे है, BPT द्वारा, BPT बता रहा हूँ, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जब ये इनका अनुपात समान है तो लिखेंगे अतः चूंकि इनका अनुपात समान है तो EF भुजा QR की समांतर है। ठीक है, तो ये है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका इसका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तब सिद्ध करना है आपके लिए AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये AM अपॉन MB, ठीक है, या AB, AM अपॉन AB, ठीक है, और AN अपॉन AD, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे हम। तो देखो यहां पर हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है LAM ये LM CB के समांतर दिया है। ठीक है, तो यहां पर LM समांतर है CB के, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, ऐसे लिखेंगे, पहले इसको हटाएं। ठीक है, पहले लिखें यहां पर LM समांतर है CB के और LN CD के समांतर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया है, और यहां सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध यहां देखें, सिद्ध करना है हमें AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे। त्रिभुज ABC में, ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो यहां पर इसमें दिया है ये LM CB के समांतर है, LM समांतर है BC के या CB के, ये दिया है। ठीक है, अब इसमें AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, और किससे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा ये होता है। अब यहां देखें, ये किसमें दिया था हमने, त्रिभुज ABC में। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब ACD में क्या करेंगे, देखेंगे ACD में दिया क्या, LN
सी डी के समांतर है। तो एल एन सी डी के समांतर है, ठीक है, ये दिया है। जब ये इसके समांतर होगा तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात या इसकी भुजाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम द्वारा, इसे लिखेंगे यहाँ पर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो ए एल ऊपर वाले को ले लेंगे, ए एल अपॉन एल सी बराबर ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देंगे बीपीटी के विलोम से, ठीक है, बीपीटी के विलोम से। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से ए एन अपॉन एन डी और यहाँ ए एल अपॉन एल सी, इधर देखेंगे ए एम अपॉन एम बी और यहाँ पर देखेंगे ए एल अपॉन एल सी। तो ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी दोनों एक बराबर हैं, तो ये इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको ए एम अपॉन एम बी बराबर ये ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिद्ध हमें करना है ए एम अपॉन ए बी, तो नीचे ए बी लाने के लिए हम क्या करें, तो ए बी लाने के लिए हम दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर, या पहले इसको पलट लें, ठीक है, पहले इसको पलट लें, इसको पलटेंगे एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों ओर एक जोड़ दें, दोनों ओर एक जोड़ने पर, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इजिकल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। दोनों का लासा ले लेंगे तो यहाँ से लासा ए एम होगा, ए एम का यहाँ पर ए एम बी प्लस ये ए एम बराबर, इधर लासा ले लेंगे तो ये ए एन हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन, ठीक है। अब देखो एम बी और ए एम बी ये वाली वजह एम बी और ए एम ये यानी कि ये पूरी कितनी है, ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बटे नीचे क्या है ए एम नीचे ए एम, ठीक है। इसी प्रकार से एन डी यहाँ तक और ए एन ये, तो ये किसके बराबर है, पूरी ए डी के बराबर है, इधर लिख देंगे ए डी बटे ए एन। अब इनको क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ पर ए एम, तो ए एम नीचे, तो इसको फिर पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, तो ये लिख दें या फिर ये लिख दें, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में ये कहा गया है आकृति 6.19 में DE AC के समांतर और DF AE के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे EF या FE बराबर BE बटे EC हो या CE हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो ये आकृति दी गई है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया क्या है, दिया है DE AC के समांतर है, DF AE के समांतर है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है BF अपॉन FE
बराबर BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे ये एक क्या बना हुआ है, एक चित्र है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि DE AC के समांतर है। DE ये वाली भुजा इस AC के समांतर है। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये वाला DE इसके समांतर है। ठीक है, किसके समांतर है, AC के समांतर है। DE AC के समांतर है। तब अब हम जब ये इसके समांतर है तो देखो ABC इस त्रिभुज में चलेंगे। तो इस त्रिभुज में चलेंगे जब ये इसके समांतर है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इनकी जो दो भुजाएं हैं जिनके ये जो काट रहा है DE, इनका जो अनुपात है वो भी क्या होगा, समानुपाती होगी। तो ये BPT के विलोम से है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में चलेंगे हम। अब लिखेंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर, अब नीचे वाली भुजा के लिए अनुपात लिखेंगे तो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 BPT के विलोम से। ठीक है, यहां पर आप त्रिभुज ABC में ये भी लिख सकते हो DE AC के समांतर है। ठीक है, तब इसको BPT के विलोम से, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको हटा करके अब देखेंगे यहां पर हम कि DF AE के समांतर है। DF ये वाला और ये AE, तो अब ये एक त्रिभुज बनना है। अब इस त्रिभुज पर, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर आ जाएंगे ABE। अब चलेंगे त्रिभुज ABE में। ठीक है, ABE में क्या किया है, यहां पर DF AE के समांतर है। ठीक है, DF जो है वो AE के समांतर है। ये दिया है, जब ये दिया है तो यहां पर लिखेंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर, अब यहां नीचे से BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2 BPT के विलोम से, विलोम से। ठीक है, BPT आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से ये जो है इनके अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखो समीकरण 1 और 2 में BE अपॉन EC, BF अपॉन FE, इधर देखेंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, यानी ये दोनों और दोनों समीकरण में ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब देखो AD अपॉन DB का मान यहां से उठा करके ये वाला यहां पर रख दें, यानी BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर, तो यहां इधर आगे क्या है BE अपॉन EC। ठीक है, सिद्ध क्या करा था BF, तो BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, तो यही क्या करवा रहा था, सिद्ध करा रहा था। तो यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इसके अगले और क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहले इन क्वेश्चनों को समझने के लिए इसकी जो मैंने प्रमेय 6.1 और 6.2 कराई है, इससे पहली एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज 6.1 के बाद कराई है, तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख के आए, फिर बहुत आसानी से ये समझ में आएंगे आपके। तो धन्यवाद।